नमस्ते, आपका स्वागत है आज की गणित की कक्षा में। हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल और आज इस वीडियो में पार्ट 2 में पढ़ेंगे बहुपदों का गुणनखंडन, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। आइए आरंभ करते हैं। ax² + bx + c ये आपका एक द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जहां आपको ध्यान रहे कि a बराबर 0 नहीं होता, क्योंकि अगर ये शून्य हो जाता है तो x² यहाँ से समाप्त हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होता। ये तकनीकी रूप। अब हम बात करते हैं कि इसको हम किस प्रकार गुणनखंडन कर सकते हैं। तो हम इस प्रक्रिया में दो ऐसी संख्याएं लेते हैं, दो ऐसे पद लेते हैं जिसमें यदि हम गुणा करें तो वो a और c की गुणा के समान हो और उनका योग करें तो वो b के समान हो। इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स। x उसके साथ हम लगाएंगे संख्या के साथ। बेहतर ढंग से समझने के लिए हम एक उदाहरण से बात कर लेते हैं। चलिए, x² + 3x = 2। यहाँ x² के साथ कुछ नहीं है तो मतलब 1 होगा, हम 1 लगा सकते हैं। तो हमें दो ऐसी संख्याएं देखनी है जिनकी गुणा कितनी होगी, जो 1 × 2 की है, और उनको आपस में हम जोड़ें। अगर वो दोनों जमा के हैं तब भी योगफल करेंगे, एडिशन होगा। दोनों माइनस के लेते हैं, घटा के लेते हैं, ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं, तब भी आपस में उन्हें योगफल ही करेंगे। हाँ, अगर एक का माइनस है, एक प्लस है, तो आपस में डिफरेंस होगा। इसको समझ लेते हैं विभिन्न उदाहरण से। तो 1 × 2 बराबर हुआ 2, और अगर हम 1 + 2 करते हैं तो होता है 3। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, हमारे पास अपने आप ही ये गुणनखंड मिल गए हैं। तो मध्य पद को तोड़ना, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स का मतलब है कि हम 3 को क्या लिख सकते हैं, तो हम 3 को 1 + 2 लिख सकते हैं। इस बहुपद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा हम कर सकते हैं। तो ये 3 को हमने लिखा 1 + 2, साथ में x है, तो ये हो जाएगा सरल करने पर 1x 2 + 1x = 2x 2, 1x² + 1x + 2x + 2। अब हम जो आरंभ के दो हिस्से हैं, एक यहाँ से जोड़ा लेते हैं और एक यहाँ से। इस प्रकार इसमें से हम उभयनिष्ठ लेने का प्रयास करेंगे, कॉमन लेंगे, मतलब जो दोनों जगह डिवाइड हो जाए, ऐसी संख्या लेते हैं। तो 1x² + 1x में से क्या बाहर कॉमन ले सकते हैं? देखें, 1 है दोनों जगह, x है, तो 1x को आप कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x + 1, एक ब्रैकेट बन गई। अब आप और सरलता से करने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि ये जो x + 1 है, ये तो आप आंख बंद करके लिख ही दीजिए। अब आराम से देखें कि उसमें से क्या कॉमन आ सकता है। तो ये तो सरल सवाल था, आप वैसे भी कर सकते हैं। जो आपको थोड़े से परेशान करने वाले सवाल होंगे, उसमें ये प्रक्रिया आपको काफी मदद देगी। तो यहाँ से x के साथ कितना लिखा हुआ है? 2, तो आप 2 को बाहर लिख देंगे। ये जो 2 आपके पास है, इसको आप कहाँ लिखेंगे? बाहर लिखेंगे, इस प्रकार से। तो इसका मतलब x + 1 यहाँ भी आ गया। अब आप देख भी सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आप जब मल्टीप्लाई करते तो 2x + 2 ही होता, अर्थात हम ऐसा कर सकते थे। और साथ में जो चिन्ह है, क्योंकि कोई बदलाव नहीं आया, तो किसका चिन्ह लगेगा? प्लस का। तो इस प्रकार x + 1 दोनों जगह है, इसे आप फिर से कॉमन लें, ये दोनों जगह तो x + 1, और उधर क्या बचेगा? सिर्फ 1x और साथ में 2, और 1x को आप सिंपली x भी लिख सकते हैं। तो इसलिए सरल करते समय हम लिखेंगे x + 2 और x + 1। इस प्रकार x² + 3x + 2 के गुणनखंडन जो हमने किए, फैक्टराइजेशन, वो हुआ x + 2 x + 1। आइए एक और उदाहरण से समझने का प्रयास करें। जहां x² है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, a b c t m n कुछ भी हो सकता है, किसी भी रूप में ये बहुपद लिखे जा सकते हैं। तो y² - 3y = 2, यहाँ पर भी कितना है? 3 ही है। फर्क किस चीज का है? पहले +3 था, अब -3 है। तो फैक्टर तो देखें वही रहेंगे, 1 और 2, तो 1 × 2 ही होता। लेकिन 1 + 2 करने से हमें क्या मिलता था? 3, पर हमें चाहिए -3। वो कब हो पाएगा? जब हम -1 और -2 रखें। लेकिन क्या उनकी गुणा 2 होती है? आप देख लेते हैं। तो -1 और -2 को गुणा करते वक्त भी उनका जो
आंसर है वो +2 ही आता है। इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं। तो -1 -2 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 2 होता है, और इनकी जो एडिशन आपने की तो -1 -2 ये हो जाता है -3। ठीक है, तो हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स में -3 के स्थान पर -1 और -2 ऐसा हमने लिख दिया। y इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे y² -1y -2y + 2। फिर से आरंभ में से एक पेयर लेते हैं, इस वाले जोड़े में से, इस युग्म में से हम y कॉमन ले सकते हैं। तो y² को जब y से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, कॉमन लेने का मतलब है भाग करना, तो आपके पास बचेगा इधर y -1, और फिर से बहुत ही आसान y -1 को आप आगे लिख दीजिए। अब देखें ऊपर वाली संख्या में से क्या आना चाहिए था, वो तो 2y था और हमने कितना लिख दिया y, इसका मतलब 2 अलग से गुना हो रहा था, वो आपका बाहर आ गया। और क्योंकि वहां प्लस है और यहाँ हमने क्या लिखा अंदर माइनस, इसका मतलब साइन चेंज हो गया। तो इसका मतलब है जो आपका बाहर प्लस था वो ना होके क्या हो गया माइनस, तो ये हो जाएगा -2 आपने कॉमन लिया। आप अपना वेरिफिकेशन जांच पड़ताल भी कर सकते हैं कि जब हम इसे गुणा करेंगे तो -2y और +2 हो जाता है। इस प्रकार आप आसानी से देखते हैं कि ये गुणनखंडन y² घटा 2y जमा 2 को लिखा जा सकता है y -2 y -1 के रूप में। है ना आसान? बस थोड़ा से अभ्यास की जरूरत है। आप इसे एक बार फिर से देखें। आइए कुछ और एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करें। z² + z -2, हमने यहाँ कोशिश की है कि एक मिलते जुलते सवाल से इसे सीखें कि गुना में तो यहाँ भी आपका 1 और 2 ही है, लेकिन यहाँ क्या है z² के साथ 1 और ये -2, तो मल्टीप्लाई किया तो -2 हो गया। और इन दोनों को एज इट इज हम फैक्टर लें तो 1 और -2 कर तो हम एडिशन ही रहे हैं, लेकिन 1 -2 में क्या होगा डिफरेंस। जब एक संख्या प्लस का हो एक माइनस का हो, आप उसे एडिशन कर रहे हैं तभी आप उसका डिफरेंस ही लेंगे। तो -2 + 1 ये कितना हो गया -1। तो क्या मध्य पद में -1 है? ओ यहाँ तो +1 नजर आ रहा है, z के साथ कुछ नहीं है तो 1 तो आप लेंगे ही, तो +1, तो ये बात नहीं बनी। इसका मतलब ये वाले फैक्टर तो हम नहीं ले पाएंगे, ये वाली संख्या हम नहीं लेंगे। कुछ और ट्राई करते हैं, हम 1 के साथ माइनस लगाएं और 2 के साथ प्लस, ऐसा करें तो इनकी गुना भी वही होनी चाहिए। तो हम देख लेते हैं, तो -1 + 2 को जब लिखेंगे तो 1 आएगा, और जब उनको गुणा करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा। तो हम ऐसा ले सकते हैं, हमें इसी प्रकार की दो संख्याएं लेनी होती है। तो ये हम दोनों ले सकते हैं, ऊपर वाले को छोड़ देते हैं। तो हमारे पास हुआ z² -1z + 2z, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, आप सीख चुके हैं। आप ब्रैकेट में लिख के z से बाहर गुना करके भी कर सकते हैं और सीधा सीधा भी लिख सकते हैं। इस प्रकार इस एक z को हमने लिखा -1z + 2z। ये है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स, मध्य पद को तोड़ना, कि एक z को इस प्रकार लिखा जा सकता है। और लिखा किस तरह से, ताकि हमारे पास वो समन्वय बना रहे, कोऑर्डिनेशन बना रहे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में जो हम देख रहे थे। इसका भी ध्यान रखें कि ये मानकीकृत रूप में लिखा हो, स्टैंडर्डाइजेशन रूप में, कि पहले z² है फिर z है -2। कई बार गलती करवाने के लिए z को पहले और z² को बाद में लिख देते हैं। तो सवाल हल करने से पहले हम उसे अरेंज करेंगे कि पहले बड़ी घात, फिर छोटी घात, फिर आपका अचर पद कांस्टेंट टर्म, इस तरह की संख्या हम लिखेंगे। इन बातों का ध्यान रखें। अब इस पेयर में से आपका z कॉमन हुआ तो अंदर बचेगा z -1। अब आप अच्छे से करना सीख गए हैं, आंख बंद करके फिर से z -1 ऐसे कैसा, तो देखें क्या बचेगा। वहां 2z है ऊपर और यहाँ कितना है z, इसका मतलब 2 कॉमन आ गया। तो आपके पास हुआ फैक्टर z -1 और उधर क्या बचा z + 2। तो उत्तर हमें मिला z + 2 × z -1। आ गया समझ में अच्छे से? आइए एक और उदाहरण से करते हैं। t² - t -2, देखिए संख्या तो अब भी वही है, तो फैक्टर तो नो डाउट आपके कहना कहीं 1 और 2 ही है, -2। तो 1 और -2 जब आप लेते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर -2 आता है। लेकिन 1 - 2 जब लिखेंगे
तो एडिशन में -1 आता है, और वही हमें चाहिए था इस बार। तो इस बार ये वाले फैक्टर हम ले लेते हैं। तो हमारे पास हुआ t² प्लस 1t, इनके साथ t हम लिख देते हैं क्योंकि हमारे साथ वहाँ t की फॉर्म में मिला हुआ है। तो 1t माइनस 2t माइनस 2, तो ये हुई स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। यहाँ से फिर से आपका उभयनिष्ठ कॉमन जिसे आप बोलते हैं ये निकाला, मतलब किससे डिवाइड किया जा सकता है। तो t आपने बाहर निकाला, उससे डिवाइड किया तो t+1 को फिर वहां लिख दिया, तो वहां कौन सा फैक्टर मिला 2, और वो कौन सा 2 है माइनस का 2, तो वहां माइनस है, यहाँ प्लस है, इसका मतलब ये पूरा माइनस का 2 बाहर। अब हम चेक भी कर सकते हैं, तो -2 इंटू टी -2t -2 इंटू 1 -2, इसका मतलब हाँ हम ऊपर वाली संख्या को इस प्रकार से कॉमन लेके लिख सकते हैं। तो हमें आंसर मिलता है t+1 और ये t-2। ये हुआ गुणनखंडन। मैं आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा एक अलग टाइप का भी सवाल ले लेते हैं ताकि कोई गुंजाइश ना रहे। 6p² कहा ना, x y z t m n p q r, कुछ भी रूप में ऐसा लिखा जा सकता है। ये भी एक द्विघात बहुपद है। ये भी देखें कि हाँ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो 6p², तो p² पहले है, फिर p है, फिर आपका कांस्टेंट टर्म है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हमारे पास यहाँ a और c के स्थान पर हो गया 6 और -6, तो मल्टीप्लाई में हुआ 6 इंटू -6 -36। कहा ना दो ऐसी संख्याएं लेनी है जिनकी गुणा इसके बराबर हो, जो a और c होता है, मतलब जो p² का कोफिशिएंट हो और जो कांस्टेंट टर्म हो। वो हमने लिख लिया अपने रफ काम में। तो -36, अभी अगर हम यही फैक्टर लेते पिछले सवाल की तरह कि 6 - 6, तो एडिशन करने पर कितना आता 0, लेकिन बीच में तो 0 नहीं है, वहां तो 5 है। तो हम ऐसे दो फैक्टर लेंगे कि मल्टीप्लीकेशन तो यही रहे -36, लेकिन उनका एडिशन कितना है 5। अब ध्यान से देखें, क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है प्रोडक्ट में, एक संख्या प्लस की है एक माइनस की, तो ये हमेशा एक प्लस एक माइनस ही रहेगा। और जब एक प्लस एक माइनस हो तो एडिशन करते समय क्या होगा, डिफरेंस होगा, इनका अंतर लेंगे। तो हमें दो संख्याएं ऐसी लेनी है जिनका अंतर तो 5 हो और जिनका प्रोडक्ट -36 हो। और ये अब तक आप थोड़ा थोड़ा सीख गए होंगे। जब हम यहाँ पे एडिशन करेंगे, प्लस का 5 कब मिलेगा, जब बड़ी संख्या प्लस की हो और छोटी संख्या माइनस की हो, तभी उत्तर में हम प्लस ले पाएंगे। फिर भी हम करके देख लेते हैं। तो देखो फैक्टराइजेशन 36 के कर लेते हैं पहले सिंपली, बाद में साइन लगा लेंगे। तो 36 को हम लिख सकते हैं कैसे कैसे, 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9। 5 से तो होता नहीं डिवाइड, और 6 इंटू 6 हम पहले ही कर चुके हैं। उसके बाद 7 8 9 9 पहले ही आ गया, तो दोबारा से हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। इस प्रकार ये वो संख्याएं हैं जिनको गुणा करके 36 मिलेगा। बट क्योंकि माइनस का 36 चाहिए, तो एक बार हम पहले सबके यहाँ माइनस लगा देते हैं। तो -1 -2 -3 -4 को जब इस प्रकार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में -36 ही आएगा। अब इनको हमें क्या देखना है, किसका डिफरेंस 5 है। जैसे 36 - 1 कितना हुआ 35, मल्टीप्लाई तो देख लिया ना, आप तो प्लस माइनस कर रहे हैं, मैं इनके साइन चेंज कर देता हूं। तो हमने एक संख्या माइनस की ली, एक प्लस की, गुणा करने पर -36 आ गया। लेकिन +36 -1 करते हैं तो 35, +18 -2 करेंगे तो 16, 12 - 3 लेंगे तो 9, 9 - 4 लेंगे तो 5। हमें क्या चाहिए था, हमें तो ये 5 ही चाहिए था। तो 5 जहां मैच कर गया, क्योंकि हमारे पास वहां मध्य पद में 5 है मिडल टर्म में, तो आपको ये 5 मैच करना था। लेकिन अगर यहाँ -5 होता तो हम क्या करते, उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं, इसी सवाल से समझ लेते हैं। यहाँ -5 आने के लिए क्या करना होता, हमें यहाँ साइन चेंज करने होते। क्या करते, प्लस का 4 और माइनस का 9, तब ये -5 आ जाता। तो यदि सवाल में -5 होता तो हम ये वाले फैक्टर लेते, बट क्वेश्चन में कितना है +5 है, तो हम कौन से लेंगे वापस, अपने वही फैक्टर -4 + 9। ठीक है, इस प्रकार से ये दो वो संख्याएं हैं जिनका योगफल 5 है और जिनकी गुना कितनी होगी -36। तो 6p², 5 को हम लिख सकते हैं -4 + 9, साथ में p आपको लिखना ही है, और -6।
पहले वाले जोड़े में से क्या कॉमन ले सकते हैं, देखें आराम से ऐसे, एक तो p निकल सकता है, यहाँ p स्क्वायर है, यहाँ p है, संख्या में से 6 है, 6 का गुणनखंड 2 गुना 3 होता है और 4 का गुणनखंड फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2, तो 2 3 और 2 2 क्या कॉमन हुआ, बिल्कुल सही आपने पहचाना, 2 इसमें कॉमन है तो हम क्या लिख देंगे, वहां 2 लिख देंगे। अंदर क्या बचेगा, इसका मतलब है 6p स्क्वायर को आपने 2p से डिवाइड किया तो p तो लिख ही दिया, एक p बचा अंदर, और 6 को 2 से डिवाइड किया तो दूसरा फैक्टर क्या बच गया, 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 और साथ में आपका आया p। फिर माइनस 4 में 2 इंटू 2 था, 2 हम पहले ही बाहर लिख चुके हैं, p भी बाहर हो चुका है, तो अंदर 2 बचना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका फैक्टराइजेशन हुआ। और हमने पहले कहा बिना किसी देरी के, बिना ज्यादा सोच विचारे, आंख बंद करके 3p माइनस 2 आगे लिख देंगे। फिर देखेंगे क्या कॉमन आ सकता था, वहां 9p था, हमने 3p लिख दिया, तो 9 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 इंटू 3, और 9 में से एक 3 तो हमने लिख ही दिया, दूसरा 3 बच गया, इसको यहाँ लिख देते हैं। इस प्रकार ये हुआ 3 इंटू 3p माइनस 2। फिर भी चेक कर सकते हैं, 3 इंटू 3 करते हैं 9p, 3 इंटू 2 करेंगे 6, यस हम ऐसा लिख सकते हैं। तो हमारे पास गुणनखंडन बना 3p माइनस 2 और उधर बचता है 2p, फिर बचता है प्लस में 3। इस प्रकार आसानी से आप किसी भी द्विघात बहुपद का गुणनखंडन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप हमेशा खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और आपको अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे, ठीक है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।